नमस्कार दोस्तों, जेके ITI मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम ड्राइंग के मॉडल पेपर की बात करेंगे और संभावना है कि 13 दिसंबर को होने वाली ड्राइंग के पेपर में आपको अधिकांश क्वेश्चन इसी वीडियो में से मिलेंगे। तो यदि आप ITI के फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हों, क्योंकि ड्राइंग का एग्ज़ाम सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन होता है। फर्स्ट ईयर ITI के लिए कॉमन होता है। तो आप किसी भी ट्रेड से हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए और इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आने की चांस है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस मॉडल पेपर की, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग ITI फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, ड्रॉ A to Z सिंगल स्ट्रोक लेटर एंड 0 to 9 सिंगल स्ट्रोक नंबर विद इंक्लाइंड स्टाइल इन 7:6। तो यहाँ रेशियो दे रखा है 7:6 का और इंक्लाइंड स्टाइल है और सिंगल स्ट्रोक है। तो आपको मैं बता दूं कि लेटर और नंबर में दो स्टाइल से हम बनाते हैं। पहला है सिंगल स्ट्रोक और दूसरा होता है डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है वर्टिकल और दूसरा होता है इंक्लाइंड, जो यहाँ दे रखा है इंक्लाइंड। सिंगल स्ट्रोक भी दो प्रकार का होता है, वर्टिकल स्टाइल और इंक्लाइंड। वर्टिकल यानी कि सीधा जैसे लिखा होता है और इंक्लाइंड यानी कि थोड़ा तिरछा लिखना होता है। 75 इंक्लाइंड होता है, यानी कि 75 डिग्री के कोण पे लिखा जाता है। इतना तिरछा होता है कि इन दोनों के बीच का कोण होता है वो 75 होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में 7:6 का अनुपात लेके इंक्लाइंड स्टाइल में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, पहले हमें लिखना है A to Z लेटर और फिर लिखना है 0 to 9 नंबर। तो पहले हम लाइन खींचेंगे और इस लाइन यानी कि ये जो आधार लाइन है, इस और लेटर की जो लाइन है उनके बीच होगा 75 डिग्री का कोण। तो 75 डिग्री के झुकाव पे हम लेटर लिखेंगे, तो इसे कहते हैं इंक्लाइंड स्टाइल। और सिंगल स्ट्रोक का डबल स्ट्रोक में ऐसे होता है। डबल स्ट्रोक इस प्रकार से बनाया जाता है और बीच में ऐसे कलर कर दिया जाता है, उसे डबल स्ट्रोक कहते हैं। तो हमें सिंगल स्ट्रोक लिखते हैं जैसे हम रोज यूज में करते हैं। और हमारा रेशियो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई। जो हाइट है वो 7 है और ये 6 है इसकी चौड़ाई। तो ये इसका रेशियो दे रखा है 7:6। इसे यूज करते हुए हमें A to Z और 0 to 9 लिखना है। तो आप इसका अभ्यास घर पे कर सकते हैं। 13 दिसंबर को एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। और 0 to 9 नंबर्स भी लिखने हैं, तो इस प्रकार से देख लीजिए। नंबर में भी यही है कि 7:6 का अनुपात लेना है और 75 डिग्री का कोण रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ A to Z डबल स्ट्रोक लेटर विद वर्टिकल स्टार। और इसका रेशियो दे रखा है 7:5। तो मैंने अभी आपको बताया है कि लेटर और नंबर्स दो स्टाइल से लिख सकते हैं, एक सिंगल स्ट्रोक और एक डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक भी दो प्रकार का होता है और डबल स्ट्रोक भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है वर्टिकल और दूसरा होता है इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड और वर्टिकल दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसमें पूछ लिया कि डबल स्ट्रोक लिखना है आपको और वर्टिकल स्टाइल से का यूज करना है, 7:5 अनुपात दे दिया। तो अनुपात में कोई अंतर नहीं है। इसकी हाइट और ये चौड़ाई दोनों का 7:5 है और
डबल स्ट्रोक करना है, यानी कि इस प्रकार से मैंने अभी बताया उस प्रकार से आपको यूज करके बनाना है डबल स्ट्रोक में। और वर्टिकल यानी कि सीधे इंक्लाइन 75 का कोण लिया था वो इस बार नहीं लेना है, एकदम 90 डिग्री पे सीधे बनेंगे। तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसका घर पे अभ्यास कर सकते हैं। इसमें ओनली A to Z ही बनाना था, इसलिए A to Z इसमें बनाया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ड्रॉ फाइल्स विद फ्री हैंड स्केचिंग। तो फ्री हैंड स्केचिंग में आपको जो पैमाना लेना है, यानी कि जो आप हाइट लेते हैं, मेजरमेंट जो होती है वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और फ्री हैंड में स्केल पेंसिल आप किसी का भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। बस आपको जो पैमाना लेते हैं, स्केल लेते हैं, उसमें छूट होती है, आप अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो इसमें 4 दे रखे हैं, कर्व्ड कट फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल। तो हम इस चारों का डायग्राम देख लेते हैं। तो पहला है कर्व्ड कट रेती। तो आपको इस प्रकार से कर्व्ड कट फाइल बनानी है। फाइल सभी एक ही प्रकार की है, बस उनमें जो कट लगे होते हैं उनके आधार पर कई प्रकार के बनाई गई है। आपको इनके नाम भी लिखने हैं। तो ये हो गया हैंडल, ये इसका होता है टिप या पॉइंट, तो आप इसे पॉइंट नाम दे सकते हैं या फिर टिप नाम भी दे सकते हैं। पॉइंट दे दिया। फिर ये रेती की लंबाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लिख सकते हैं लेंथ ऑफ फाइल। क्योंकि आपको ड्राइंग की शीट पे इंग्लिश में ही आंसर लिखने होते हैं, आप उसे हिंदी में न लिखें। ये इसका होता है फेस। और ये एरो भी 3:1 के अनुपात में ही बनाएं तो सही रहेगा। एरो भी आपके ध्यान से बने हुए होने चाहिए, उनके भी नंबर कट सकते हैं। तो आप इस प्रकार से 3 या 4 नाम याद कर लीजिए। फाइल के डायग्राम में वही 3 या 4 आपको नाम लिखने हैं। फिर है रास्प कट रेती। तो इस प्रकार से फाइल बनी हुई है, उसमें बस इस प्रकार से रास्प कट किए हुए हैं। ये इसका हैंडल है, टिप या पॉइंट है, लेंथ ऑफ फाइल है, या इसका फेस है जो रफ फेस है, और ये यहाँ साइड में होती है इसकी एज। 4 या 5 नाम इसके याद कर लीजिए। यहाँ का हिस्सा होता है उसे कहते हैं हील, टैंग, और यहाँ होता है ये फेरुल। इस प्रकार से 7-8 नाम याद कर लीजिए, वहाँ 3-4 लिख पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये है सिंगल कट रेती। सिंगल कट रेती में क्या होता है कि ये जो कट लगे होते हैं वो 60 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो इस प्रकार से आपने मान लो रेती बनाई, तो आप जो कट लगा रहे हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। और डबल स्ट्रोक में क्या होता है कि ये 70 डिग्री के कोण पे होते हैं। इस प्रकार से 70-60 के कोण पे बने होते हैं। 60-70 इस प्रकार से आपको बनाने होते हैं। इस प्रकार से जो आएगा कोण ये 60 डिग्री का होना चाहिए, और डबल स्ट्रोक में होता है 70 डिग्री। तो ये फाइल्स 4 फाइल है, 4 प्रकार की इंपॉर्टेंट। पहली है कर्व्ड कट रेती, रास्प कट, सिंगल कट और डबल कट। ये 4 प्रकार की फाइल होती है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो ड्रा फ्री हैंड स्केचिंग या ड्राइंग ऑफ ट्राई स्क्वायर स्टैंडर्ड वायर गेज। तो 2 आपको फ्री हैंड ड्राइंग के इसमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला है ट्राई स्क्वायर और दूसरा है SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। यदि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि SWG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज, आप इसे याद कर लीजिए। अब ट्राई स्क्वायर की बात करेंगे तो इस प्रकार से ट्राई स्क्वायर का डायग्राम बना हुआ है स्केल की टाइप से। ये होता है रिवेट, और जो ये कोण बना होता है ये आप सभी को पता है कि 90 डिग्री का ही होता है। 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, इसमें इस प्रकार से दर्शाया है कि ये कोण है 90 डिग्री का। ये इसकी ब्लेड है और ये स्टोक हैंडल है। बस ट्राई स्क्वायर का भी डायग्राम सिंपल है। नेक्स्ट बात करेंगे जो है हमारे SWG का डायग्राम यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का डायग्राम है इसमें।
तो स्टैंडर्ड वायर गेज का डायग्राम आपको दे रखा है इस प्रकार से। आप सभी को बनाना आता होगा डायग्राम। इसमें होता है 0 to 36। 0 सबसे बड़ा होता है और 36 सबसे छोटी इसकी वायर गेज होती है। वायर की गेज नापने के लिए इसका यूज किया जाता है और ये इसके स्लॉट्स बने हुए हैं, आपको नाम लिखने हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज नाम लिखा है, 0 सबसे बड़ा है और यहाँ 36 सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ बॉल पिन हैमर एंड ओपन एंड स्पेनर। ओपन एंड स्पेनर यानी कि उस स्पेनर का आपको डायग्राम बनाना है जिसके एंड ओपन हो यानी कि सिरे खुले हुए हों। और यदि रिंग स्पेनर की बात की जाए तो आपको उस प्रकार के का बनाना है। तो 2 प्रकार के स्पेनर आपकी बुक में दे रखे हैं, ओपन एंड और रिंग स्पेनर। तो हम बात करेंगे पहले बॉल पिन हैमर की, जो इम्पोर्टेंट है। हैमर में यदि आया तो मेलेट क्ला हैमर या फिर बॉल पिन हैमर ही आएगा। वैसे भी ये फ्री हैंड ड्राइंग का तीसरा पार्ट है। यदि आपने पहले से 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ड्राइंग का पेपर पूरी तरह से इसी प्लेलिस्ट में से आएगा। तो ये इसकी बॉल पिन है, इसका हैंडल है, फेस है और ये नेक है। इतना ही होता है इसमें। तो हैंडल है, ये इसका फेस, पिन है इसकी बॉल पिन और ये है इसका चीक। तो आपको इतने नाम याद रखने हैं। और ये इसका वेज होता है। ये बॉल पिन हैमर का डायग्राम है। क्रॉस पिन आई हैमर का डायग्राम एक ही प्रकार का होता है, बस क्रॉस पिन में पिन को क्रॉस करना होता है। इसी प्रकार से यही आपको चेंज करना है और नाम सेम है और डायग्राम भी सेम है। अब आ गया ओपन एंड स्पेनर। ओपन एंड स्पेनर का डायग्राम आ जाए तो आपको ये बनाना है ओपन एंड स्पेनर। ये इसके एंड रिंग वाले आए तो गोल वाला वो डायग्राम बनाना होता है। स्पेनर में आपको एक एंड छोटा और एक एंड बड़ा बनाना होता है, यानी कि आपको थोड़ा सा अंतर रखना है और दोनों के ये जो मुंह हैं, एक का इधर और एक का दूसरी साइड, ऐसे थोड़े अंतर में दिखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू ड्राइवर। तो पहला है वर्नियर कैलिपर और दूसरा स्क्रू ड्राइवर और हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट या बोल्ट का भी आ सकता है, रिवेट का भी इस बार इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा पार्ट है। आपको एग्जाम से पहले ईडी इंपॉर्टेंट हैंड टूल का चौथा पार्ट भी मिल जाएगा। तो वर्नियर कैलिपर में क्या है कि इसके आपको नाम लिखने हैं। ये इसकी ज्या है, वर्नियर पैमाना, और ये होता है मेन स्केल। वर्नियर स्केल और मेन स्केल 2 प्रकार के स्केल दे रखे हैं। लॉक स्क्रू और इसकी ये ब्लेड होती है। बस 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है आउटसाइड ज्या और ये होती है इनसाइड ज्या। ये दोनों ही ज्या है। ये स्लाइडिंग यूनिट के नाम से दिखाया गया है। तो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर इंपॉर्टेंट है। तो आप आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर का ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस करके जाएं। नेक्स्ट है, ये है स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर में आपको इसकी ये नोक है, ये इस प्रकार से फ्लैट टाइप की दर्शानी है। इंसुलेटेड हैंडल दर्शाना है और बस इसके इंपॉर्टेंट 1-2 नाम याद कर लीजिए। और स्क्रू ड्राइवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेक्सागोनल नट या बोल्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हेक्सागोनल यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हों, 6 भुजाओं वाला बनाना है आपको, जिसकी ये सारी भुजाएं बराबर होती है। हेक्सागोनल यानी कि 6 भुजा। तो इसकी ये लेंथ दे रखी है, लेंथ इतनी होती है। और ये है हाइट ऑफ हेड यानी कि सर की ऊंचाई कितनी है। बॉडी का डायामीटर दर्शाया है। ये बियरिंग सरफेस दिखाया है। तो बस हेक्सागोनल
का भी इम्पोर्टेंट है, हेक्सागोनल, नट या बोल्ट दोनों का पूछा जा सकता है। और रिवेट का आप जरूर ड्रॉ करके जाएं, क्योंकि रिवेट का भी आने का इस बार चांस है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ माइक्रोमीटर, कटिंग प्लायर और चीजल। तो कटिंग प्लायर में आपके ज़्यादा चांस है, कॉम्बिनेशन प्लायर की, कॉम्बिनेशन प्लायर का आप ड्रॉ करके जाएं। माइक्रोमीटर में इसे नाम दर्शाया गया स्पिंडल। स्पिंडल ये होता है लोक नट, लोक नट। ये जो नंबर वाली होती है इसे कहते हैं स्लीव, और ये होती है थिम्बल। बस आप इतना ही ध्यान रखें। और ये इसका सरफेस होता है, यानी कि फ्रेम बोलते हैं जिसे, फ्रेम। ये है डिजिटल माइक्रोमीटर। और नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर की, जो कटिंग प्लायर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन प्लायर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप इसका भी प्रैक्टिस करें और इसके नाम याद करने की ज़्यादा कोशिश करें। 3 या 4 नाम इसके याद कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारी चीजल है जो आप बुक से बना सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब प्रोजेक्शन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और ड्रॉ 3 व्यूज ऑफ द गिवन ब्लॉक इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। 3 व्यूज यानी कि तीनों बनाने हैं आपको, फ्रंट, साइड और टॉप, तीनों व्यूज बनाने हैं। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही आएगा, फर्स्ट एंगल आ जाए तो आपको बस इतना करना है कि जिसकी जगह है वो चेंज करनी है और कुछ नहीं, बस डायग्राम दोनों में सेम बनेगा। तो चलिए पहले इस देख लेते हैं इस डायग्राम को किस प्रकार से दे रखा है। इसमें दर्शाया है कि आपको फ्रंट नाम नहीं दे रखा, तो आप इसे पहचानेंगे कैसे कि ये फ्रंट एंगल है, यानी कि फ्रंट व्यू कौन सा है। तो ये एरो लगाया हुआ है, एरो का मतलब होता है फ्रंट व्यू। ये होता है साइड व्यू, जो एरो के जस्ट पास वाला होता है, और ऊपर से देखने पे पता चलता है टॉप व्यू। चलिए आपको बता देता हूं कि कौन सा एंगल कहाँ बनेगा, यानी कि कौन सा कहाँ बनाना है आपको। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, फ्रंट जहाँ है वहीं लिख दो फ्रंट, साइड जहाँ है, यानी कि फ्रंट इस साइड था तो हमने इस साइड लिख दिया, साइड फ्रंट के इस साइड है यानी कि राइट साइड है तो हम राइट साइड ही लिखेंगे, साइड। और टॉप कहाँ है, फ्रंट के ऊपर टॉप है तो हम फ्रंट के ऊपर टॉप लिख देंगे। और आपको बीच में एक एक्सिस लाइन खींचनी है, तो आपको इसी प्रकार से बनाना है कि आप जो एक्सिस लाइन खींचेंगे उसके इस साइड आपका फ्रंट बनेगा, फ्रंट के राइट में साइड बनेगी और फ्रंट के ऊपर टॉप व्यू बनेगा। आपको इसी प्रकार से बनाना है। दोबारा देख लीजिए कि आपको एक करना क्या है, जैसा है वैसा ही कर दीजिए। फ्रंट आपका कहाँ है, इस प्रकार यहाँ बना हुआ है। और साइड कहाँ है, फ्रंट के राइट में साइड है तो फ्रंट के राइट में एस लिख दीजिए। और टॉप कहाँ है, टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर होता है तो इस प्रकार। और आपको एक एक्सिस लाइन खींचनी है, हो गया। फ्रंट क्या बनेगा आपका एक्सिस लाइन के इस साइड, और साइड बनेगा फ्रंट के राइट में, और टॉप हमेशा बनता है फ्रंट के ऊपर, टॉप बनेगा फ्रंट के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। इसमें दर्शाया गया है कि प्लान यानी कि टॉप व्यू, प्लान यानी टॉप व्यू होता है, और फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से फ्रंट, टॉप और साइड व्यू आपको दर्शाए गए हैं, इसका बनेगा। अब आपको कैसे बनाने हैं वो देख लीजिए। तो फ्रंट में आपको क्या दिख रहा है, इस ये जो आपको पोर्शन दिखेगा फ्रंट में, तो आपको यही बनाना है। एक तो पूरी लाइन आप खींचेंगे, कितनी की है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से दर्शाया हुआ है, 45 की दर्शाई हुई है। 45 की आपको एक बनानी है, तो आप 45 की बना लीजिए। 45 की एक लाइन खींचेंगे आप, और आपकी जो ये हाइट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप नीचे आएंगे। फिर आपको फिर 45 की खींचेंगे, और 10 आपकी ये साइज दे रखी है, 10 ऊपर जाके इस प्रकार से ऐसे बनेगा, और ये आपका नहीं बनेगा। ये फिर आपको इतना आपने हिस्सा बना लिया। अब ये आपको बनाना है, इसलिए आपको पूरा हिस्सा करके मिलाना है, ये आपका फ्रंट व्यू बनेगा। अब टॉप की बात करेंगे तो टॉप में ये वाला हिस्सा बनेगा। तो फ्रंट एक बार डिलीट कर देते हैं, टॉप की बात करते हैं। तो टॉप में आपका ये वाला हिस्सा बनेगा। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले आपको पूरी 45
और जो इसकी हाइट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर इस प्रकार से, और आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है। इसी प्रकार से आपका जो बनेगा वो होगा प्लान व्यू। प्लान यानी कि टॉप व्यू। तो ये इस प्रकार से आगे नहीं जाएगी, इस प्रकार से आपका प्लान व्यू बनेगा। और साइड व्यू की बात करेंगे तो साइड में आपको ये वाला हिस्सा और ये वाला दिखाई दे रहा है, तो आपको इस प्रकार से एल बनाना है और ये हिस्सा अपने आप इस प्रकार से बनेगा। तो आपके साइड में भी इसी प्रकार से बनेगा। ये मैंने फ्री हैंड में बनाया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको आज का ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का 4th पार्ट अभी मिलना बाकी है।